लेकिन भीड़ तो बन सकती हैं। जब भी कोई प्रोग्राम होता है या कोई फंक्शन होता है, वहाँ पर आके भीड़ का हिस्सा तो बन सकती हैं। अगर वो भीड़ का हिस्सा भी बनेंगी तो भी वहाँ पर 50% महिलाएं दिखाई देंगी, क्योंकि जितने पुरुष होते हैं अगर वो अपने साथ अपने घर की कोई भी महिला, उनकी पत्नी हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, उनकी समाज की जिम्मेदारी बन जाती है कि समाज ऐसी लड़कियों पर और ऐसी महिलाओं पर ध्यान दे। ऐसी लड़कियां जो खुद से समाज में निकल रही हैं, उन्हें, और वो मजबूत हैं तभी तो घर से निकल रही हैं, तो उन्हें और ज़्यादा सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। हमेशा की तरह आज भी मुझे यही विश्वास है कि आप सभी अपने घर परिवार में कुशल मंगल हैं, खुश हैं और सुरक्षित भी हैं। साथियों, आज थोड़ा सा समाज की बात करना चाहती हूँ, समाज में महिलाओं की भागीदारी की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले 2 साल में बहुत सारी चीज़ें मैंने समझी हैं, जानी हैं, देखी हैं, और आज भी मैं समझने और जानने का काम करती हूँ। साथियों, कई बार मैंने कई मंचों से, वीडियोस से और फेस टू फेस बात करने के दौरान ये चीज़ जानी है कि समाज में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। बहुजन समाज में बहुजन महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। 50% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। बार बार मैं ये चीज़ें सुनती हूँ, लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है कि सुनती तो हूँ लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है, और ऐसा लगता है कि हमारे समाज में बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ बातें ही हैं और एक्चुअलिटी कुछ भी नहीं है। क्योंकि हैरानी मुझे तब होती है जब कथनी करने में मैं एक बहुत बड़ा अंतर अपने समाज में देखती हूँ, और जो लोग बार बार ये बात बोलते हैं कि महिलाओं को घर से निकलना चाहिए, महिलाओं को समाज में आना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए, उनके खुद के घर की महिलाएं ही कहीं नज़र नहीं आती हैं। सामाजिक काम, प्रोटेस्ट, धरने, प्रदर्शन, यहाँ तो आप रहने ही दीजिए, बल्कि किसी फंक्शन, मैरिज, शादी ब्याह, पार्टी जैसी जगहों पर भी उनके घर की महिलाएं कहीं भी नज़र नहीं आती। जो लोग खुद अपने घरों से महिलाओं को बाहर नहीं निकाल सकते, वो किस आधार पर ये बात बोलते हैं कि समाज में महिलाओं की 50% भागीदारी होनी चाहिए। खैर, ऐसी बहुत सारी बातें हैं हमारे समाज में जो कि सिर्फ बातें ही हैं और असलियत कुछ और ही है, क्योंकि बातें करने में हमारा जाता ही क्या है, कुछ नहीं जाता है, बल्कि एक ज़रिया है अपने आप को चमकाने का, बड़ी बड़ी बातें बोलकर अपने आप को चमका लेना। और यही एक चीज़ रह गई है आज, अगर देखी जाए मोटे तौर पर तो। क्योंकि अगर जरा भी हमारे मन में महापुरुषों के संघर्ष, त्याग या अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता, तो हम सिर्फ अपनी बातों तक सीमित नहीं होते, बल्कि हम एक्शन में भी बिलीव करते। जितनी बड़ी बड़ी बातें हम कर देते हैं कि समाज में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, उतना बड़ा हम काम भी कर देते, और सबसे पहले अपने घर की ही महिलाओं को बाहर लेकर आने का काम करते, जिसके बारे में मैंने कई बार अपने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से मैंने बात की है कि ऐसा क्यों होता है कि जो लोग बढ़ चढ़कर ये बातें बोलते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, और महिलाओं के परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा, और महिलाओं को घरों से बाहर निकालना पड़ेगा, समाज में लेकर आना पड़ेगा, लेकिन उनके खुद के घर की महिलाओं का कहीं अता पता नहीं होता है। तो इसका जो जवाब मुझे मिलता है वो ये मिलता है कि घर संभालने वाला भी कोई होना चाहिए, और घर को एक महिला ही अच्छे से संभाल सकती है। तो मेरा सीधा प्रश्न यही होता है कि अगर घर संभालने का काम महिला ही अच्छे तरीके से कर सकती है, और इस बात में आप बिलीव करते हैं, तो आपको कम से कम ये बोलने का तो हक नहीं है कि समाज में 50% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे आप अपने घर की महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, ऐसे ही हर कोई अपने घर की महिलाओं के लिए सोच सकता है। हर किसी का घर परिवार होता है। लेकिन मेरा पर्सनल ये मानना है, मैं मानती हूँ इस बात को कि हर इंसान के अंदर हर काबिलियत नहीं होती। यहाँ बात महिला या पुरुष की नहीं है। हर महिला, हर पुरुष मंचों पे जाके नहीं बोल सकता, वीडियो में नहीं बोल सकता, सोशल मीडिया पे लिख नहीं सकता, अपनी बात नहीं रख सकता, लेकिन कम से कम भीड़ का हिस्सा तो बन सकता है। जी हाँ, मैं उन लोगों से सीधा प्रश्न करना चाहती हूँ
जो लोग ये कहते हैं कि हमारे घर की महिलाएं एक्टिव नहीं हैं या वो एक्टिव होना नहीं चाहती या घर संभालना चाहती हैं या जितने भी वो एक्सक्यूजेस देते हैं, माना कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं, उनके अंदर इतना टैलेंट नहीं है या बोलना नहीं चाहती हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है ठीक है, लेकिन भीड़ तो बन सकती हैं। जब भी कोई प्रोग्राम होता है या कोई फंक्शन होता है, वहाँ पर आके भीड़ का हिस्सा तो बन सकती हैं। अगर वो भीड़ का हिस्सा भी बनेंगी तो भी वहाँ पर 50% महिलाएं दिखाई देंगी, क्योंकि जितने पुरुष होते हैं अगर वो अपने साथ अपने घर की कोई भी महिला, उनकी पत्नी हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, उनकी माँ हो सकती है, उनके छोटे भाई की पत्नी हो सकती है, उनकी बेटी हो सकती है, कोई भी एक महिला अगर एक पुरुष के साथ आएगी तो डेफिनेटली वहाँ 50% का आंकड़ा दिखाई देगा। लेकिन इतना सोचता कौन है? वही बात है ना, कहने की आती है कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में, हमारे घर में नहीं। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे अगर हमारे महापुरुषों ने सोचा होता तो बात नहीं बनती। खैर, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में कई बार आई हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ क्योंकि एक बात से मैं थोड़ा सा प्रभावित हो गई हूँ और उसी के ज़रिए मैं ये बातें आपके सामने रख रही हूँ। और वो बात ये है कि जैसा कि आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि कल 1 नवंबर को गुड़गांव में सतपाल तंवर भैया की सिस्टर की शादी थी, जिसमें कि हमें इनविटेशन मिला था और हम वहाँ गए थे। और मैं यहाँ से अकेले ही जाने वाली थी, मेरे साथ मेरा छोटा भतीजा था, बच्चा ही है वो। तो एक मतलब अपनी सेफ्टी को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर थोड़ा सा मैं टेंशन में थी कि मैं चली तो जाऊंगी लेकिन वहाँ पर मुझे रात ज़्यादा हो जाएगी तो मैं लौटूंगी कैसे। खैर, मैं जब अब जिम्मेदारी ले रखी है मैंने और मुझे बाहर निकलना ही है और काम करना ही है, तो मुझे मजबूत तो होना ही पड़ेगा। इसलिए मैं अपनी सुरक्षा के इंतजाम पूरे रखती हूँ और पूरी तरह से सतर्क भी रहती हूँ। तो जाने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं इजीली मेट्रो से चली गई। लेकिन बात थी वहाँ से आने की कि मैं ज़्यादा रात को वहाँ से आऊँगी कैसे। तो उसका भी मैं सोच कर गई थी कि या तो किसी की हेल्प मुझे मिल जाएगी, वरना मैं वहीं पर शादी ही अटेंड करूंगी सुबह तक, और जब सिस्टर विदा होंगी तो उसके बाद मैं सुबह मेट्रो से आ जाऊंगी और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं वहाँ गई, वहाँ पर समाज के बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, अच्छा लगा उन लोगों के साथ बोलचाल बातचीत सब हुआ और एक दूसरे से बातें शेयर की, खाना खाया साथ में, शादी अटेंड की, सतपाल भैया से हम मिले, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे तब जब सभी लोगों ने मेरा हालचाल पूछा, मैं कैसे आई हूँ। सभी ने जानने की कोशिश की कैसे आई और कौन कौन आया है साथ में, जाऊँगी कैसे। ये अच्छा था कि एक मतलब एक ही समाज है और उन्हें फ़िक्र है कि उनके समाज की कोई लड़की अगर इस तरह से कोई प्रोग्राम, कोई मैरिज अटेंड करने आई है तो उसके बारे में पूछ रहे हैं, वो कैसे आई है, कैसे जाएगी। ये एक बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं काफ़ी प्रभावित इस बात से हुई कि मतलब वहाँ पर चंद्रशेखर भैया, जो कि एडवोकेट रजनी बौद्ध जी के हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि पूनम चलते टाइम हमारे साथ चलना और हम आपको घर छोड़ देंगे। तो ये बात बहुत ज़बरदस्त लगी और बहुत ही अच्छी लगी मुझे कि मतलब उन्होंने अपनी एक जिम्मेदारी समझी, एक समाज के मतलब समाज के साथ ही कह लीजिए, मैं तो उन्हें भैया कहती हूँ या एक भाई समझ लीजिए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि मैं आपको घर छोड़ दूँगा। ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये एक हेल्प होती है कि हम किसी भी तरह से हम रिस्क लेकर या कैसे भी हम घर से निकल रहे हैं, अपने समाज के बीच में जा रहे हैं, तो ये समाज का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपने समाज की महिलाओं का ध्यान रखें और वो जिम्मेदारी लें कि हमारे समाज की अगर महिलाएं जैसे भी निकल रही हैं और जिस तरह से भी आ रही हैं फंक्शन में, प्रोग्राम में, तो वो मतलब अपनी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें और उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अगर ये जिम्मेदारी हमारा समाज लेता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मुझे गर्व है कि ऐसे समाज का मैं हिस्सा हूँ जहाँ मतलब हमारे भाई अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। और उनके बाद मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा जब एक और साथी मनोज राठी जी, उन्होंने भी मुझे फ़ोन करके ये कहा कि मतलब पूनम जी आप जब जाएं तो बताना, हम आपको साथ में ले चलेंगे और आपको घर छोड़ देंगे। ये मतलब बहुत अच्छी बात थी कि मतलब सभी को, लगभग
सभी ने या कुछ लोगों ने सोचा इस बारे में कि मैं इस तरह से अकेले हूँ, मेरे साथ भतीजा है तो मुझे घर पर छोड़ना है, ये उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को समझा। ये ऑसम था और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनकी, और उनकी वजह से पूरे समाज की थैंकफुल हो चुकी हूँ कि हमारा समाज इतना ज़िम्मेदार है कि वो कम से कम इतना समझता है कि उनके समाज की कोई भी लड़की या महिला घर से निकल रही है तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि उसको सुरक्षा के साथ उसके घर पहुँचाएँ। खैर, मैंने दोनों को ही धन्यवाद किया, और हमारे संगठन के एक सीनियर साथी थे, उन्होंने मुझे पूरी सुरक्षा के साथ मेरे घर छोड़ दिया और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन बहुत कुछ दिमाग में ये बातें आई हैं कि एक तरफ मैंने आपसे पहले ये बातें डिस्कस की हैं कि समाज में महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं है और जितनी बातें हैं उतना काम क्यों नहीं है, और दूसरी तरफ मैंने ये चीज़ें महसूस की हैं कि मेरे बिना कहे ही मेरे समाज के कुछ साथियों ने या भाई ने मुझे घर छोड़ने के लिए कहा। ये एक जिम्मेदारी का एहसास है। इन दोनों बातों को मिला दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये कंक्लूज़न निकलता है कि घर से महिलाएं जो नहीं निकल रही हैं या 50% जो भागीदारी नहीं हो रही है, उसके पीछे के दो मेन रीज़न मुझे नज़र आते हैं। एक तो ये है कि जो बहुजन समाज के जो पुरुष हैं वो खुद अपने घर की महिलाओं को बाहर नहीं निकालना चाहते। ये बहुत बड़ा सच है, और वो बाहर कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जो भी है। आप सभी लोग जानते हैं कि उनका क्या एक्सक्यूज़ होता है। और दूसरा ये कि जो महिलाएं या जो लड़कियां खुद से समाज में निकल रही हैं, उनकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित नहीं हो पाती। वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती हैं, अकेले कैसे जाना है, और कैसे मतलब लेट नाइट हो जाएगा तो कैसे हम लौटेंगे, या मतलब हम सेफ़ हैं कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ें लड़कियों को सोचनी पड़ती। हमारे समाज की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि समाज ऐसी लड़कियों पर और ऐसी महिलाओं पर ध्यान दे कि ऐसी लड़कियां जो खुद से समाज में निकल रही हैं उन्हें, और वो मजबूत हैं तभी तो घर से निकल रही हैं, तो उन्हें और ज़्यादा मजबूत बनाए। और कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन भी आती है कि मतलब हमारे समाज की जो लड़कियां हैं वो मजबूत हैं, वो घर से निकलना चाहती हैं, वो समाज का काम करना चाहती हैं, लेकिन बैक से जो फैमिली सपोर्ट उनको नहीं मिलता है, और फैमिली का भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलतियां नहीं होती हैं। फैमिली को भी डर लगता है। आजकल का जो हिसाब किताब है, जिस तरह से लड़कियों के साथ एट्रोसिटी बढ़ रही है, तो उनको भी टेंशन होती है कि भाई हमारी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो, तो वे डरते हैं। और इसी डर की वजह से हमारी जो बहनें हैं वो भी वहीं घर में ही दबके रह जाती हैं, और वो अपने बढ़ते कदमों को रोक लेती हैं, वो घर से बाहर पैर ही नहीं रख पाती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि लड़की मजबूत है, लड़की और महिलाएं मजबूत हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर उनके पास जानकारी है, उनको ज्ञान है, लेकिन जो सिस्टम है, जो भारतीय समाज का सिस्टम है लड़कियों की सेफ्टी को लेकर, उस चीज़ की वजह से वो कहीं ना कहीं रुक रही हैं। और वो ही नहीं रुक रही हैं, उनके साथ साथ हमारे समाज की तरक्की भी रुक रही है। तो इस फील्ड में भी हमारे समाज को काम करना चाहिए, और हमारे समाज को ऐसी लड़कियों को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। उनकी फैमिली से मिलकर उनकी फैमिली को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि अगर वो समाज में निकल रही हैं और समाज की भलाई के लिए निकल रही हैं, समाज का काम करने के लिए निकल रही हैं, तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी समाज की है। इसलिए वो मतलब ज़्यादा टेंशन ना लें अपनी बच्ची की, अपनी बेटी की, और वो अब जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं है, वो पूरे समाज की है। इस तरह से अगर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली हम जो एक सपना देखते हैं कि समाज के कार्यों में 50% भागीदारी महिलाओं की हो, तो वो हम सुनिश्चित कर पाएंगे, हम कर लेंगे काम। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है, और लड़कियों के और महिलाओं के सामने ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं, और इस फील्ड में हमारे समाज को काम करने की भी ज़रूरत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाएं बाय नेचर ही बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, और वन टाइम पे कई काम करने में सक्षम होती हैं, और पूरी मजबूती के साथ वो काम कर लेती हैं। तो जब एक टाइम पे वो घर भी संभाल लेती हैं, परिवार भी संभाल लेती हैं, मायका ससुराल संभाल लेती हैं, पढ़ाई कर लेती हैं, अपना करियर भी संभाल लेती हैं, तो समाज में वो कितना अच्छा आउटपुट दे सकती हैं, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और कहीं ना कहीं हमारी जो महानायिकाएं रही हैं, उन्होंने ये बात साबित की है कि जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने करके दिखाया है कि महिलाएं और लड़कियां किसी भी तरह से पीछे नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है कि अब समाज को
जिस तरह से सभी जानते हैं कि समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि राइट ट्रैक पर नहीं है, जिसकी वजह से बहुजन समाज में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की ही नहीं, सोच समझकर एक राइट डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है, जिसमें कि एक स्टेप ये भी है कि महिलाओं पर ध्यान दिया जाए। महिलाएं आखिर क्यों नहीं निकल रही हैं समाज में, आखिर वो क्यों बोलना, मंचों से बोलना या अपनी बात रखना तो दूर की बात है, आखिर क्यों वो एक भीड़ का हिस्सा भी नहीं बन पा रही हैं, क्यों नहीं बाहर निकल रही हैं, क्यों फंक्शन मैरिज अटेंड नहीं कर रही हैं, उनके साथ क्या दिक्कत है, इसके बारे में काम हमें करना चाहिए और सभी को मिलकर करना चाहिए। और हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाले कुछ ही समय में समाज में जो हम एक सपना काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि समाज में एक परसेंटेज हो महिलाओं का और 50% महिलाएं दिखाई दें। कोई भी फंक्शन हो रहा है, मैरिज है या कोई सामाजिक प्रोग्राम है या कोई प्रोटेस्ट है, वहाँ पे 50% महिलाएं दिखाई दे। जो ड्रीम हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो ड्रीम हम पूरा कर सकें, और वो ड्रीम हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। उसके लिए सारे संगठनों को एक होने की ज़रूरत नहीं है। एक ये भी चीज़ है कि सभी लोग सोचते हैं कि सारे संगठन एक हो जाएं तभी कुछ हो सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एक बहुत बड़ा टास्क है और मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है। इसलिए जो जैसा है वैसा रहने दीजिए, बस अपना अपना काम करने की जिम्मेदारी है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग बहन जी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि बहन जी ये नहीं कर रही हैं, बहन जी वो नहीं कर रही हैं, जो भी XYZ है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप समाज का काम करेंगे, अगर आप किसी समाज की महिला या लड़की को आप मतलब सुरक्षा देंगे या उनकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे, तो बहन जी मना कर देंगी क्या? आप समाज को कोई भी काम करेंगे तो बहन जी आपको मना कर देंगी, आपको रोकेंगी? मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो ये सोचने के बजाय कि बहन जी क्या कर रही हैं या अदर नेता क्या कर रहे हैं या समाज के अदर पीपल क्या कर रहे हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है। और मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा टास्क है जिसके लिए हमें बहन जी से मुलाकात करने की ज़रूरत है या अपने समाज के जो बहुत सारे अलग अलग संगठन हैं, हमें उनसे मिलजुल कर बात करने की ज़रूरत है या कोई मीटिंग करने की ज़रूरत है इस बात के लिए कि हम अपने समाज में महिलाओं को बाहर कैसे निकालें और उन्हें कैसे ट्रेन करें कि समाज का काम करना है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, जिसकी शुरुआत हम अपने घर से कर सकते हैं। मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि हमारे समाज में हमारे घर परिवारों में महिला की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी महिला जो घर को संभालना जानती हो, आई मीन टू से मतलब घर संभालती हो, सभी के घरों में ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर हमें खुद से चीज़ सोचनी है कि कैसे अगर हमारे घर में माँ है, बहन है, बेटी है या भाई, छोटे भाई की पत्नी है या कोई भी है, उनमें से किसी एक महिला को तो निकालें, किसी एक महिला को तो तैयार करें। अगर सारी महिलाएं घर का काम करेंगी तो कैसे काम चलेगा? लेकिन घर में 2-3 महिलाएं हैं, उनमें से अगर एक महिला को हम समाज के लिए तैयार कर देते तो एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसमें बहन जी का कोई रोल नहीं है, इसमें अदर पीपल का कोई रोल नहीं है, इसमें अलग अलग संगठन का कोई रोल नहीं है। हम इतना काम कर सकते हैं और इतना काम करने के बाद हम अपने आस पड़ोस में या समाज के जिन लोगों से हमारा कांटेक्ट है, सब चीज़ें पता चल जाती हैं। ऐसी बात नहीं है हमें पता नहीं चलती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, उनकी अपनी लड़कियां, महिलाएं हमें नज़र आती हैं जो अक्सर हमारे साथ प्रॉब्लम भी शेयर करती हैं। भाई किस रीज़न की वजह से वो कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं कर रही हैं या किसी प्रोटेस्ट में नहीं आ रही हैं या बहुजन मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन रही हैं, वो रीज़न हमें पता होता है। तो अगर हम किसी एक महिला की भी जिम्मेदारी ले लें कि हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें ताकि वो समाज में निकले, वो काम करे, तो बहुत आसान है। ये जो 50% का जो भागीदारी हम बात करते हैं, इसे कवर करना बहुत आसान है। सिर्फ इतना सा ही तो काम करना है कि हमें सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करनी है और फिर किसी 1-2 महिला की जिम्मेदारी लेनी है कि चलो हम इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। हो सकता है कि किसी बहन की प्रॉब्लम जो है वो फाइनेंशियली हो, तो उसको क्या फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हो सकता है उसको जॉब को लेकर कोई टेंशन है, तो उसको जॉब प्रोवाइड करवाने में हेल्प कर दीजिए, या उसको कोई कोर्स करना है तो उसको कोर्स करवाने में हेल्प कर दीजिए, या किसी भी तरह से आप किसी सबकी नहीं कर सकते, किसी एक की जिम्मेदारी ले लीजिए ताकि और आप उनको समाज में लेकर आइए और उनको ट्रेन भी करने की बहुत ज़रूरत है। हाँ, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि
आती तो हैं महिलाएं, लड़कियां जैसे तैसे समाज में आ जाती हैं, कुछ एक आ जाती हैं तो वो भी एक गलत डायरेक्शन मिलने की वजह से भटक जाती हैं। नए नए नेता पैदा हो जाते हैं, वो नई नई बातें करते हैं और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर भी समाज के जिम्मेदार लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो एक्चुअल में भाई और बहन हमारे समाज में आ रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, तो वो रास्ता ना भटके, तो उनको ट्रेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में, अपनी बात में एक ट्रेन वर्ड बड़ा यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत महसूस होती है, जो कि समाज में दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे समाज में कौन वो लोग हैं जो वेल ट्रेन हैं, जो महापुरुषों का एक अच्छा ज्ञान रखते हैं और जो मतलब दूसरों को ट्रेन कर सकते हैं, जो एक्चुअल चीज़ें समझा सकते हैं, जो लोगों को गुमराह करने से बचा सकते हैं। उन लोगों को सिलेक्ट करके उनकी कमेटी बनाकर और उन लोगों को हमें दूसरे लोगों को, जो नए बच्चे आते हैं, न्यू कमर्स आते हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए बोलना चाहिए। और ऐसा कुछ एक मतलब जो भी है, अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन ये एक मेरे आइडियाज़ हैं जो मैं रख रही हूँ और इस तरह की कोई चीज़ हम कर सकते हैं और इससे डेफिनेटली रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा, सीरियसली पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी अम्बेडकरवादी घर में कोई बच्चा पैदा हो जाता है और वो जन्म से ही उसके कानों में बाबा साहब या गौतम बुद्ध की बातें आती हैं, बौद्ध धर्म की बातें आती हैं, मिशन मूवमेंट की बातें आती हैं, तो उसको आपको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाता है और अपने आप ही वो तैयार हो जाता है। ठीक इसी तरह से हमारे समाज में जो न्यू कमर्स बच्चे आते हैं, हमारे भाई बहन आते हैं, अगर उनको हम वेल ट्रेनिंग दें, अगर उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिले, उनको एक्चुअल चीज़ें पता चलें, तो वो भी मतलब कभी भी मिशन मूवमेंट से भटकेंगे नहीं। चाहे कितने भी आलतू फालतू नेता पैदा हो जाएं, लेकिन वो कभी भी अपने मिशन मूवमेंट से भटकेंगे नहीं और उनका एक ट्रस्ट बनेगा और वो सिर्फ उन्हीं लोगों से सलाह मशवरा करेंगे जो मतलब जिनके लिए उनका एक विश्वास है, जिन्होंने उनको ट्रेंड किया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका एक जीता जागता एग्जाम्पल मेरे साथ ही है। मेरे साथ एक सिस्टर हैं, रानू, मेरे साथी हैं वो, और धीरे धीरे वो चीज़ों को समझ रही हैं और मुझे लगता है जितनी भी मेरी कोशिश होती है, मैं उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। अभी लास्ट उनके मन में ऐसा ही कोई क्वेश्चन आया कि जैसे जो सोशल मीडिया पे चलता है, जो अदर नेता के थ्रू फालतू की बातें आ जाती हैं, अपने समाज के या अपनी पार्टी के खिलाफ कोई भी बात आ जाती है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये इस तरह की चीज़ें क्यों हैं, और मैंने उनको क्लियर आंसर भी दे दिया और उनके मन में जितने भी जो कन्फ्यूजन्स थी वो दूर हो गई और वो अपने रास्ते पर ही, वो कहीं भटकी नहीं। वहीं पर अगर उनको एक राइट आंसर नहीं मिलेगा तो वो मतलब कोई भी अपने रास्ते से भटक सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे समाज में आने वाले नए बच्चे, नए भाई बहन जो भी हैं, उनको एक नए डायरेक्शन पे चलने के लिए उनको एक वेल ट्रेनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तो मैं क्या कहूँ, इस संदर्भ में बातें बहुत सारी हैं, पर बोलते बोलते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करती हूँ और आगे कोशिश करूँगी कुछ और आपके साथ शेयर करूं, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे बहुजन जो मिशन है उसको स्पीड मिलने में हेल्प हो। सो थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से